राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत सुख में होंगे, बहुत आनंद में होंगे, विचारशील जीवन जी रहे होंगे और भगवत गीता पर जो हम बातें कर रहे हैं उनको स्वीकार कर रहे होंगे, अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे, उनसे कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, हम आज गीता की वीडियो 5 में हैं। गीता पर बात की क्रम संख्या 5 में है। हम पहले 4 बार इन पर बात कर चुके हैं। पहला अध्याय चल रहा है। आज गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र का जो वर्णन है, धृतराष्ट्र जो है अंधा दिखाया गया है महाभारत में। दोस्तों, दृष्टिकोण है, बहुत से लोगों का कमेंट भी है, पूछा भी है कि धृतराष्ट्र अंधे क्यों हैं। अब हमको विचार करना चाहिए कि आज के समय से धृतराष्ट्र को हम कैसे तुलना करें, उस समय को अपने परिवार में कैसे महसूस करें, कैसे उसे जिएं। तो दोस्तों, एक चीज हमें ध्यान देनी चाहिए कि अंधा कौन है। अंधा सिर्फ वही नहीं है जिसकी आंखें नहीं है। ये एक प्रकार का अंधा इंसान अनेकों प्रकार का होता है, अनेक प्रकार से अंधा होता है। जैसे ईर्ष्या का अंधा, लोभ का अंधा, काम वासना का अंधा, मोह का अंधा, ऐसे अनेक रूप हैं जो इंसान उनसे अंधा हो जाता है। अंधा होने का मतलब है जिसे दिखाई न दे, जो महसूस न करे, सिर्फ अपने ही अंदर जिए, वो अंधा है। अब धृतराष्ट्र मोह के अंधे हैं। मोह है उन्हें किसका? अपने पुत्र दुर्योधन का। लोभ है उन्हें सिंहासन का, कि मेरा सिंहासन न छिन जाए। इन्हीं 2 वजहों से उन्होंने अपने भाई के पुत्रों, पांडवों के साथ अन्याय किया, और उस अन्याय का परिणाम था महाभारत का युद्ध। और जो कि आज के समय में हर परिवार में वो युद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई धृतराष्ट्र बना बैठा है, कोई ना कोई अंधा हो गया है, या तो लोभ में, या मोह में, या ईर्ष्या में। और उसी लोभ, मोह और ईर्ष्या के कारण आज घर घर में महाभारत हो रहा है। घर घर में धृतराष्ट्र किसी न किसी को परेशान कर रहे हैं। घर घर में दुर्योधन किसी न किसी बहन बेटी को छेड़ रहे हैं। कारण है कि हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो विचार हैं, उन्हें हम परिपक्व नहीं कर पाए। दोष न धृतराष्ट्र का है न दुर्योधन का है। आज भी जो धृतराष्ट्र दुर्योधन के स्वभाव वाले व्यक्ति बनते जा रहे हैं, उनका भी कोई दोष नहीं है। दोष है तो सिर्फ इस बात का कि उन्हें सही मार्ग नहीं मिला है। सही मार्ग मिल सकता है, सॉल्यूशन भी बहुत हैं। देखो, जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना ले। कौन सा दृष्टिकोण? आध्यात्मिक। कोई भी व्यक्ति पूरे संसार में केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना ले, अपनी आत्मा और इस प्रकृति, इस संसार को चलाने वाले परमात्मा के बीच जो संबंध है उसको महसूस करने की कोशिश करने लगे, उसको जानने की कोशिश करने लगे, ये सारे अंधेपन, सारे अवगुण स्वतः धुल जाएंगे। कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने अवगुणों को धोने लगते हैं। हम ईर्ष्या को खत्म करेंगे, लोभ को खत्म करेंगे, काम को खत्म करेंगे, मोह को खत्म करेंगे, और ये और बढ़ने लगते हैं। यही होगा। आपके हाथ खींच के हैं, आपके हाथों पर कालिख लगी है, ठीक है? आप उस कालिख को जहां लगी है वहीं यूं खूब साफ करो, क्या वो साफ होगी? नहीं होगी। लेकिन आप किसी जलधारा में अपने हाथ को रख दो, थोड़ी देर बाद अपने आप साफ हो जाएगा। आप किसी बहते हुए नल के नीचे अपने हाथ लगा दो, साफ हो जाएगा। कारण क्योंकि आपने केवल जल के नीचे हाथों को धोया, वो साफ अपने आप हो जाएंगे। ऐसे ही दृष्टांत है, एक अंश लेना है। दृष्टांत को पूरा नहीं ग्रहण किया जाता कभी भी। कुछ सीखने के लिए केवल 1-2 बात ली जाती है। क्या हम किसी के पूरे जीवन को खुद के अंदर डाल सकते हैं? नहीं ना। कोई टॉपर है, जैसे कि आईएएस की दुनिया में कोई टॉपर बना, तो उस टॉपर की 1-2 बात हम लेते हैं। क्या उसके टॉपर ने जैसी जिंदगी जी हम जी सकते हैं? कभी नहीं जी सकते। ऐसे सिद्धांत होता है, दृष्टांत होता है, उसकी 1-2 बात को अपने अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसे अब आध्यात्मिक बनने की कोशिश कीजिए। आध्यात्मिकता के कुछ गुण होते हैं, उनको अपने अंदर धारण करे कोई व्यक्ति। जैसे दया, प्रेम, करुणा, सौहार्द, कृतज्ञता, सहानुभूति, त्याग, इन सबको जैसे ही धारण करेगा, जहां त्याग होगा वहां लोभ निवास नहीं करेगा, जहां जल होगा वहां अग्नि निवास नहीं करेगी,
जहां प्रेम होगा वहां ईर्ष्या निवास नहीं करेगी, और जहां दया होगी, जहां सहानुभूति होगी, जहां करुणा होगी, जहां तपस्या होगी, वहां काम वासना निवास नहीं करेगी, और जहां त्याग होगा, सम्मान होगा, जहां दूसरों के लिए कुछ करने की भावना होगी, वहां मोह नहीं होगा। जहां ईश्वर होगा वहां मोह नहीं होगा। कितना आसान सा सॉल्यूशन है। हर परिवार में महाभारत हो रहा है। इस महाभारत से बचना है तो खुद को आध्यात्मिक बनाइए। आध्यात्मिक बनने का मतलब ये नहीं होता कि पीले कपड़े पहन लिए, नारंगी कपड़े पहन लिए, भगवा पहन लिया। आध्यात्मिक होने का मतलब होता है आत्मा का निधिध्यासन करना, आत्मा को जानना, अपने आत्मिक स्वरूप का दर्शन करना, अपने आप को पहचानना। ईश्वर विषयक रति ही भक्ति कहलाती है। ईश्वर के प्रेम करना, समाज से प्रेम करना, ये सब आध्यात्मिकता के लक्षण है। बहुत से लक्षण है आध्यात्मिकता, कोई एक वस्तु नहीं है, एक सेंटेंस नहीं है जिसको प्रस्तुत कर दिया जाए। आत्मा को जानने का प्रयास करना, स्वस्वरूप को जानने का प्रयास करना, सबके अंदर प्रेम ढूंढने का प्रयास करना, संपूर्ण समाज से प्रेम करने का प्रयास करना, ये सब आध्यात्मिकता के लक्षण हैं। इनको आप धारण कीजिए। कोई किसी अपने अंदर कोई बुराई है, उस पर कोई व्यक्ति गौर ही न दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जल्दी इंसान सुधर सकता है। हम धृतराष्ट्रपन से दूर हो। कभी दूसरों में धृतराष्ट्र मत खोजिए, अपने अंदर के धृतराष्ट्र को ढूंढिए। अपने अंदर के धृतराष्ट्र को खत्म कीजिए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड में जो है, जो इस पिंड में जो है वही इस ब्रह्मांड में है। इंसान स्वयं को कृष्ण बना ले, स्वयं को अर्जुन बना ले, स्वयं को आध्यात्मिक बना ले, धृतराष्ट्र और दुर्योधन और शकुनी जैसे अवगुण उसके अंदर से स्वतः भाग जाएंगे। स्वतः। राधे राधे।